हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मजे में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को और इसे अच्छे तरीके से समझने का, सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इससे पीछे मैंने आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। आज क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी पीछे जो वीडियो है क्वेश्चन नंबर 10 उससे रिलेटेड है, तो इसीलिए देखना जरूरी है। जाइए और एक बार जरूर वीडियो को जरूर दिया जाके देखिए। कहा गया इस वीडियो में, मतलब क्वेश्चन में, जो निम्नलिखित समीकरणों का आलेख खींचे। इसमें आलेख खींचने के लिए कहा गया है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद है आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक लिखे। इसमें कहा गया आलेख अक्षों को, आलेख अक्षों को जो बिंदु, सीधा सरल शब्दों में हम आपको अगर समझाएं तो ऐसे समझिए कि कह रहा है कि आलेख अक्षों को जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है वो बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए। आलेख अक्ष मतलब जैसे कि देखिए बगल में देख सकते हैं आलेख खींचा हुआ रहता है इस टाइप से, तो ये आलेख हुआ, ठीक है। तो इसका जो जैसे अक्ष है, अगर इसका अक्ष का बात करें तो ये हुआ, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष, यानी ये एक्स अक्ष को और ये वाई अक्ष को जो भी बिंदु, यानी जो बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर होगा वो बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए कहा गया। सिंपल, ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। और मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये समझने में कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन कह क्या रहा है आगे। चलिए पहला समीकरण सॉल्व करते हैं। समीकरण आपका पहला है 3x + 2y = 6। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, 1 2 फिर 3 4 5 6, इसमें 6 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग करते हैं। पहला देखिए, पहला आपका समीकरण अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी क्लास में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये इसका समीकरण है 3x + 2y = 6। देखिए सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो 3x को रख करके और यहाँ से ये जो 2x है 2y है उसको साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से ये माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद x का मान निकालना है ना, तो ये 3 को भी साइड भेज देते हैं, तो यहाँ से ये बट्टे में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद मान निकालना है इसका, x और y का मान निकालना है, तो यहाँ से मान सारणी हम लोग बनाएंगे। और ये मान सारणी आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों को क्लास 10th में भी देखने के लिए मिलेगा। वहां पर भी आप लोगों को काम आएगा मान सारणी के बारे में, क्योंकि वहां पर भी आप लोगों को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए एक्स और वाई का मान निकालते हैं, तो हम लोग, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले वाई का मान रखेंगे और यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे वाई का मान, चलिए सबसे पहले हम 0 रखते हैं, तो 6 - 2 गुना 0/3। तो यहाँ से 6 - 0, 2 को 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, बट्टे में 3। फिर 6 में से 0 माइनस होगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 6/3 हो जाएगा, और 3 2 जा 6। यानी जब हम लोग y का मान 0 रखे, जब y का मान 0 रखे तो जो x है, x का जो मान है वो 2 निकल के आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग x और y का मान रखते हैं। सॉल्व करना होता है कि y का मान कुछ ना कुछ रख करके जो हम लोगों का है इसको सॉल्व करके x का मान हम लोग इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं कि फिर हम क्या रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं अब अगला y का मान रखेंगे 3, ठीक है। जो कट जाएगा पूरा पूरा वही लेते हैं। तो यहाँ से, और आप लोग को मन अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 जो मन वो लिख सकते हैं, जो मन रख सकते हैं, और इस तरीके से आप लोग x और y का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। हम 3 रख रहे हैं, तो यहाँ से ये हो जाएगा 6 - 2 गुना y की जगह, y का मान 3 लिए हैं तो y की जगह पे 3 हो जाएगा, और बट्टे में फिर 3। फिर यहाँ से 6 - 3 2 जा 6/3, और 6 में से 6 को माइनस करने पर ये 0 हो जाता है, तो यहाँ से ये 0/3, और 0 को 3 से भाग करने पर ये 0 निकल के आ जाएगा। तो यानी जब y का मान हम लोग 3 रखे तो x का जो मान है वो 0 निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत। चलिए इससे आगे करेंगे अब हम लोग क्या, इससे आगे हम लोग को इसमें कहा गया आलेख करने के लिए, आलेख खींचने के लिए। देखिए आलेख खींचे, इससे आगे हम लोग को कहा गया आलेख खींचने के लिए। तो अब हम लोगों का आलेख यहाँ पे तैयार है, और आप लोगों को ग्राफ कॉपी पे बनाना है ये आलेख को। ये आलेख वाला जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें सारे में आप लोगों को ग्राफ कॉपी पे इसको सॉल्व करना है। ग्राफ कॉपी में दिया रहता है, एक पेज रहता है जिसमें आप लोगों को ये सॉल्व करना होता है, समीकरण सॉल्व करना होता है, मान निकालना होता है, और उसके बगल में एक ग्राफ कॉपी दिया रहता है, ग्राफ पेज, उस पर आप लोगों को ये ग्राफ बनाना होता है। 5 या 10 रुपए में आप लोगों को इजिली कहीं पर भी मिल जाएगा, आप लोग उसको ले करके उसी पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा।
ठीक है। और क्वेश्चन 10 में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि उसको भी ग्राफ को, उसमें भी ग्राफ बनाने वाला था, यानी आलेख खींचने वाला था, तो उसको भी ग्राफ को भी बनाना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ तो बना हुआ है, अब इसके भी मान रखते थे, यानी इसको यहाँ पे रखेंगे 1, फिर 2, 3, 4 और ये 5। देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि एक्स और वाई में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो मान होता है उससे एक बढ़ा करके ले लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे एक्स में 2 और वाई में 3 है, तो यानी हम लोग एक्स अक्ष पर जो है वो एक बढ़ा करके यानी 3 तक लेंगे, और वाई अक्ष पर जो है एक बढ़ा करके 4 तक लेंगे। लेकिन हम क्या किए, 5 तक ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को जितना मन उतना ले सकते हैं, हमको जितना मन उतना आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना बड़ा ग्राफ बनाइएगा उतना मान आप लोग इजिली ले सकते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये एक्स अक्ष होता है, और ये एक्स और ये एक्स डैश, यहाँ पे फिर वाई डैश और ये ऊपर में वाई होता है। इस सब का जानकारी मैंने आप लोगों को पहले ही दे दिया है। अब देखिए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला हम लोगों का जो मान है उसमें x का मान 2 और y का मान 0 है। तो x का मान 2 और y का मान 0, यानी y का मान 0 है और x का जो मान है वो कुछ ना कुछ दिया गया। तो इसका मतलब ये पूरा निश्चित है कि ये जो हम लोगों का निर्देशांक, ये जो हम लोगों का बिंदु है, ये बिंदु हम लोगों को x अक्ष पर आएगा। यानी यहाँ से देख सकते हैं x y का मान 0 और x का जो मान है इसमें 2 है, तो यानी एक सेकेंड, यानी ये जो बिंदु है ये ये बिंदु पे आ जाएगा, यानी एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो इसका निर्देशांक 0 और सॉरी 2 और 0। और आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग कोई भी निर्देशांक दर्शाते, कोई भी निर्देशांक का बिंदु लिखते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का मान लिखते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है हम लोगों का एक्स में 0 और वाई में है 3। तो एक्स में 0 है, एक्स का मान 0 है, वाई का मान कुछ ना कुछ दिया गया है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये हम लोगों का वाई अक्ष पर होगा। यानी यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 और उसके बाद यहाँ पे 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और इसका हम लोग नाम दे देंगे 0 और 3। सबसे पहले क्या होता है, एक्स का मान होता है, उसके बाद वाई का मान होता है। तो एक्स का मान 0 है तो 0 दे दिया, उसके बाद वाई का मान होता है तो वाई का मान 3 है तो 3 दे दिया। तो यानी इस निर्देशांक का जो है बिंदु हम लोग कैसे लिखेंगे, 0,3। ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ से दोनों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद हम लोगों का ग्राफ जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। ये इस तरीके से ऊपर और ये नीचे। ठीक है। और उसके बाद अब लिख देते हैं कि कौन से समीकरण का ग्राफ है। तो यहाँ से ये समीकरण है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ये इस समीकरण का ग्राफ है, तो लिख दिए। ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्योंकि इससे आगे कहा गया तथा आलेख अक्षों के को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उनका निर्देशांक। ये निर्देशांक भी लिखना है, जो हम लोगों को आलेख अक्ष पर जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, सिर्फ आलेख अक्ष पर जो बिंदु प्रतिच्छेद करेगा सिर्फ उसी बिंदु का निर्देशांक लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दोनों जो बिंदु है, ये दोनों पॉइंट हम लोगों का आलेख आलेख अक्ष पर ही गया है। यानी यहाँ पर एक्स में भी एक बिंदु है, एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर भी है। तो हम लोग इजिली यहाँ पर लिख सकते से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो आप लोग डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर। अतः आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु, अतः आलेख अक्ष पर स्थित बिंदु क्या क्या है देख सकते हैं आप लोग। दोनों पॉइंट हम लोगों का वही आलेख अक्ष पर ही है, एक एक्स अक्ष पर एक वाई अक्ष पर। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है 2,0 और दूसरा हम लोगों का क्या है 0,3। और ये दोनों हम लोगों का पॉइंट है, बस यही कहा गया था इसमें कि आलेख अक्ष पर जो बिंदु प्रतिच्छेद करता है दोनों को लिखने के लिए दोनों का निर्देशांक हम लिख दिया। पहला है 2,0 और दूसरा है 0,3। और आप लोग देख सकते हैं कि आलेख भी आप लोगों का बन के तैयार है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, जल्दी से नोट कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग आगे। आगे वाला समीकरण तो देखे नहीं, चलिए पीछे चलते हैं। देखिए आगे वाला दूसरा जो आप लोगों का समीकरण है ये रहा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12।
2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलिए लिखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं यहाँ से। तो x का मान निकालेंगे तो 2x इक्वल टू 12 माइनस ये 3y हो जाएगा। और फिर उसके बाद x का मान निकालना है, केवल x का, तो 2 को भी साइड भेज देते हैं, तो ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग हो जाएगा। फिर उसके बाद मान सारणी निकालना है। मान सारणी में x और y का मान हम लोग को इजिली मिल जाता है। तो यहाँ से मान सारणी तो यहाँ से ये x और y, सबसे पहले y का मान रखेंगे और उसके साथ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का मान y का मान हम लोग रखेंगे और यहाँ से ये x का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं यहाँ से y का मान। तो y का मान 3 और y का मान हम लोग क्या रखेंगे, चलिए सोच के रखते हैं, 0 रख लेते हैं। 0 नहीं रखेंगे, 0 रखेंगे थोड़ा बड़ा जो हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। चलिए 0 ही रखेंगे। तो y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से y की जगह पे 0 रख देंगे, 12 माइनस 3 गुना 0 और बटे में 2। तो यहाँ से ये 12 हो जाएगा बटे में 2, क्योंकि 0 को 3 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, 12 में से 0 को माइनस करने पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12/2 और भाग करने पर ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग y का मान 0 रखे तो x का जो मान है वो 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम लोग रखेंगे x का मान, y का मान हम लोग क्या रखेंगे कि यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। फिर तो y का मान हम लोग रखते हैं 4। चलिए y का मान 4 रखे, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा, 12 माइनस 4 3 जा 12/2, 12 में से 12 घटेगा तो 0/2 और 0 को 2 से भाग करने पर 0 हो जाएगा। यानी जब हम लोग y का मान 4 रखे तो x का जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ गया, तो 0 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक करने के बाद क्या करना है, सिंपल, आप सभी को पता है, ग्राफ खींच मतलब आलेख बनाना है। तो आलेख आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग पहले से बना के रखे हैं। अब यहाँ पे इसे बिंदु दे करके फटाक से खींच देंगे। तो यहाँ से ये एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश होता है और ऊपर में वाई होता है। इस सब का अच्छे तरीके से अगर आप लोगों को जानकारी लेना है तो आप लोग जाके एक बार निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख लीजिए। ठीक है, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे और समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे इसका जो मान होता है उसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से देखिए एक्स में हाईएस्ट क्या है, 6 है मान, और वाई में भी, वाई में 4 है। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं 7 तक। तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहाँ पर ये 7। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। और इसको आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को ग्राफ को भी बनाना है। देखिए पहला हम लोगों का मान है x में 6 और y में 0। जब y का मान 0 है और x का मान कुछ ना कुछ है तो इसका मतलब है कि वो जो बिंदु होगा वो x अक्ष पर होगा। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पर ये 6, तो यहाँ पे सिंपल से इसका पॉइंट निकल के आता है 6,0। अगला हम लोगों का बिंदु है 0, x का मान है 0, y का मान है 4। तो x का मान 0, y का मान 4, इसका मतलब ये जो पॉइंट होने वाला है ये y अक्ष पे होगा। तो यहाँ से ये 0 और ये यहाँ पे 4, तो यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और इसका मान दे देना है आप लोगों को 0 और कोमा 4। ठीक है, और यहाँ तक करने के बाद आप सभी को पता है क्या करना है, दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो चलिए दोनों को मिला देते हैं। मिला देंगे और मिलाने के बाद ये कौन से मतलब समीकरण का ग्राफ है वो लिख देंगे। तो इसका समीकरण है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। और आप सभी को पता है कि यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे समझ में आ गया। अब इससे आगे क्या करना है, तो इसका जो है कौन सा, इसका क्या कहते हैं, कौन क्या क्वेश्चन था, पीछे चलते देखिए, कहा गया आलेख अक्षों को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है उसका भी हम लोगों को क्या करना है, तो पॉइंट लिखना है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः आलेख अक्षों पर
स्थित बिंदु कौन कौन सा है? दोनों बिंदु हम लोग का आलेख अक्ष पर ही है, एक एक्स अक्ष पर एक वाई अक्ष पर। ठीक है, तो यहाँ से एक्स अक्ष का जो पहले क्या पहले लिख देते हैं हम लोग 6,0 और दूसरा है 0,4। सिंपल सा आंसर इसका बन के तैयार है। इस यही तक कहा गया था इसमें सॉल्व करने के लिए। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बता दिए थे। चलिए पीछे चलते, देखिए अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहला समीकरण बताया, दूसरा बता दिया। ठीक है, ये बाकी का जो है ये 3, 4, 5, 6 हम लोग आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और वैसे आप लोगों को ट्राई भी करना है, दोनों ट्राई कीजिएगा, बन रहा है या नहीं बन रहा है वो देखिएगा। ठीक है, अब पीछे चलते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से बनाना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस समझना है कि कैसे ये बनेगा, क्वेश्चन में आखिर क्या कह रहा है। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो में जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन बना या नहीं बना, कैसा लगता है आप लोगों को वीडियो, जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बनेगा अगला जो बाकी का क्वेश्चन छोड़ दिए 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।